तो आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। पहले हमने पढ़ चुका था पूरा पाषाण काल और उसके तीनों भाग निम्न, मध्य और उच्च पाषाण काल को भी हमने कवर किया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, जो कि प्राचीन इतिहास का एक भाग है। तो ये रहा 10,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल माना जाता है। इसे हिम युग या उत्तर हिम युग भी कहा जाता है। तो इसकी खोज 1867 में हुई थी। खोजकर्ता आर्किबाल्ड कालाडर थे। इस काल का मानव शिकारी व खाद्य संग्राहक था, लेकिन यहाँ पर एक बदलाव होता है। निम्न काल में सिर्फ बड़े उपकरण हुआ करते थे, सिर्फ बड़े जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन इस काल में कुछ परिवर्तन होता है। छोटे उपकरण को कहते हैं माइक्रोलीथ। इसे सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि छोटे जीवों का भी शिकार इसमें प्रारंभ हुआ करना, जैसे कि पक्षी और छोटी मछलियाँ जैसे पक्षियों का भी शिकार होता था। पहली बार मानव ने तीर कमान का आविष्कार किया था इसी काल में, मध्य पाषाण काल में। ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि तीर कमान की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो मध्य पाषाण काल। आप ऐसा लगा सकते हैं। प्रक्षेपास्त्र तकनीक भी इसे कहा जाता है। पहली बार यहाँ पर मध्य पाषाण काल में पका मांस, जानवरों का पका हुआ मांस खाया जाने की शुरुआत होने लगी थी। यानी अब पहले कच्चा मांस खाते थे, पूरा पाषाण काल में जानवरों का पका हुआ मांस खाने लगा। इस काल में पशुपालन का भी साक्ष्य मिला। तो पहले पशुपालन का इतना था नहीं, सिर्फ पशु को यानी जानवरों को मार के खाया जाता था। और इस काल में अब मानव पशुपालन भी करने लगा। मानव का पहला पालतू पशु, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन था, तो वो कुत्ता था। और इसके साक्ष्य मिले थे आदमगढ़, नर्मदापुरम, जो कि एमपी में है। पहले नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद था, ये आप लोग को पता है। और बागोर, जो भीलवाड़ा में है, जो राजस्थान में है। इसके बाद हम पढ़ते हैं शैलचित्र शिलालेख। तो मध्य पाषाण काल में शैलचित्र, जैसे कि पत्थर पर खोदकर बनाए गए चित्र, जो कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका और एमपी के ही आदमगढ़ में इसके साक्ष्य मिले हैं। और मेहरना यूपी में, कुप्पा गुल्ला या कुप्पा गुल्लू कर्नाटक में भी इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। और भीमबेटका के बारे में भी हम कुछ जानकारी जान लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो विश्व के सबसे प्राचीन शैलाश्रम में से एक, जो कि रायसेन एमपी में है स्थित, उसकी खोज 1957 में हुई थी। और खोजकर्ता थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर। और राष्ट्रीय स्थल घोषित हुआ था 1990 में भारत पुरातात्विक विभाग द्वारा। यूनेस्को में शामिल हुआ था भीमबेटका 2003 को। ये क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कोई भी इम्पोर्टेंट है सभी। और मानव के अवशेष कंकाल पहली बार गंगा नदी घाटी के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए। कब्र में दफनाने की प्रथा, जैसे कि हड्डियों के अवशेषों की माला का श्रृंगार भी यहाँ से प्रारंभ हुआ, मध्य पाषाण काल से। विश्व की सबसे प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य भी प्राकृतिक सांबर झील, जो कि प्रकृति द्वारा बनी है स्वयं से, जो कि राजस्थान में है, के पास में वृक्षारोपण के साक्ष्य भी कहीं कहीं मिलते हैं। तो सांबर झील के बारे में पूछ सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो आप राजस्थान लगा सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जितना भी आज के वीडियो में पढ़ाया गया है वो सभी ही इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से इसे एक बार और वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो में हम अब नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने अभी तक पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल, पढ़ा है पाषाण काल, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ लिया है, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अच्छे से उन्हें रिवाइज करिएगा। और अब नव पाषाण काल बचा है, इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करेंगे।